प्रत्येक साधक जब साधना क्षेत्र में उतरता है तो वह अपनी आंखों में भविष्य के सजाए हुए सपनों में स्वयं को एक पूर्ण सिद्ध साधक के रूप में देखता है। एक ऐसा साधक जिसकी सेवा में यक्ष दानव जैसी शक्तियां लगी हों और वह परमात्मा का साक्षात्कार पा चुका हो। तो कई साधक स्वयं को पवन पुत्र हनुमान की भांति आकाश में निर्विघ्न तीव्र वेग से उड़ते हुए अथवा उनके समान बलशाली स्वयं को देखते हैं। यह सब शक्तियां वह सिद्धियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी सिद्धियों की शक्तियों से वह दुनिया को चमत्कृत कर अपनी जय जयकार होते इन स्वप्नों में देखते हैं। परंतु अधिकांश साधकों के यह स्वप्न बहुत ही शीघ्र टूट जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में साधना काल में जब परीक्षाएं होती हैं या बार बार साधना करने पर भी जब सिद्धि हस्तगत नहीं होती है, तो ऐसे साधक कई बार प्रयास करने पर भी सफल नहीं होते हैं। तो उनका साधना क्षेत्र से पूर्ण रूप से विश्वास ही उठ जाता है। वह इसे मात्र एक ढकोसला मानने लगते हैं। जबकि हम जैसे साधकों का मानना है कि साधना मार्ग स्वयं में एक पूर्ण एवं विस्तृत विज्ञान है, और इस विज्ञान को समझे बिना जो साधक साधना मार्ग पर उतरता है तो असफल ही होता है। ध्यान रहे, गलती से सफल होते बहुत ही कम साधक देखे गए हैं, वह भी मात्र छोटी मोटी साधनाओं में ही, परंतु परम शक्तियों के साक्षात्कार में नहीं। आखिर साधक गलतियां कहां करते हैं? सबसे बड़ी गलती तो उनकी यही रहती है कि वह स्वयं के लिए एक उचित मार्गदर्शक ढूंढ ही नहीं पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, आज कली काल में जितने भी साधक हैं उनमें संयम और धैर्य प्रति भर भी नहीं है, और हर एक तथ्य को तर्क के तराजू पर तोलना चाहते हैं। ऐसे साधकों को साक्षात्कार चाहिए, वो भी परम आद्य शक्ति महामाई का, जगत के रचनाकार महादेव का, वो भी मात्र 40 दिनों में अथवा 51 दिनों में। अरे नादान बालकों, जो साधनाएं 41 से 51 दिनों में साक्षात्कार विधि सहित तंत्र शास्त्रों में बताई गई हैं, वो साधनाएं साधकों हेतु हैं, ना कि साधक बनने की ओर कदम बढ़ा रहे शिशुवत बालकों के लिए, जिन्होंने तरह तरह की वीडियो देखकर हजारों प्रकार की साधनाओं का कचरा अपने दिमाग में भर के रखा हुआ है, परंतु पूर्ण एक भी साधना में नहीं। आखिर होता क्या है? अगर वह 40 या 41 दिन की साधना में खुद को 100 तरह के कष्ट देकर संपन्न भी वह साधना कर लेते हैं, तो भी उन्हें साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। शाबरी विद्या में तो कई ऐसे मंत्र प्रचलित हैं जिनमें उक्त देवता को साधक के अंतिम दिन प्रकट होना ही पड़ता है, क्योंकि उस मंत्र में देवता के लिए हजारों प्रकार की दुहाइयां दी गई हैं। फिर भी आपकी योग्यता ना होते हुए भी आपके इष्ट को आपके वचनों में बंधकर आपके पास आना ही पड़ता है। जब ऐसे साधक अपने इष्ट का तेज सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे साधक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं अथवा मृत्यु को पा लेते हैं। मेरे सामने ही ऐसे के साधक विक्षिप्त हुए हैं। यह मार्ग गुरु की शरण में रहकर चलने का मार्ग है, उनके सानिध्य में रहकर चलने का मार्ग है। हमारे वैदिक मंत्रों में और तंत्रोक्त मंत्रों में एक खासियत तो यह है कि इसमें देवता तब तक अपना साक्षात्कार नहीं देता है जब तक साधक अपने इष्ट की ऊर्जा को धारण करने के योग्य न बन जाए। परंतु नए नए वाले साधक यहां भी गलतियां करते हैं। वह कहीं से भी वीडियो या अन्य किसी माध्यम से आधी दूरी साधना उठाकर साधना करने लग पड़ते हैं, अथवा जहां से उन्होंने जानकारी उठाई वहां पर लिखा हुआ है कि उक्त मंत्र की प्रति रात्रि 51 माला जप करनी है। जिसे साधक को माला ठीक से पकड़ने का ज्ञान नहीं, वह अब प्रति रात्रि बड़ी मुश्किल से खुद को कोसते हुए 51 माला संपन्न कर रहा है। 51 माला 3 घंटे में संपन्न होनी थी, और वो 3 घंटे भी उसके लिए 3 सालों के बराबर लग रहे हैं।
बार बार मन भटक रहा है। कभी याद प्रेमिका की आ रही है, तो कभी मन दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा है, तो कभी आर्थिक समस्याएं याद आ रही हैं। टांगे बहुत तेज दर्द कर रही हैं। कुछ ऐसा हाल हो गया है हमारे साधक जी का। फिर वह माला जल्दी से संपन्न हो, इसके लिए जितना जल्दी मंत्र बोलता है, चाहे आधे बीज मंत्र मुंह में ही कहीं गुम हो जाए। जैसे ही माला संपन्न होती है, मानो जैसे किसी ने फंदे पर लटकाया हुआ था, अब कहीं जाकर चैन की सांस ली है। ऐसे करते करते यूं 40 दिन निकल गए, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। ना देवता आया और ना कोई अनुभव हुआ। हमारे साथ भी जब ऐसे नए नए उतावले शिष्य जुड़ते हैं, तो वह बस एक ही जिद पकड़ते हैं कि हमें इतने दिनों में साक्षात करवा दीजिए, और वह भी डंके की चोट के साथ। कितने दिनों में साक्षात्कार होगा ही? कभी अपने गुरु को तो मौका दीजिए, अपने शिष्य की योग्यताओं को सजाने का, संवारने का।